वेलकम थामे फसांग जी। सबसे पहले तो थामे फसांग जी कॉम्प्लेक्स देते हैं, जब बगल में खड़े होते हैं तो कभी खुद को ही बहुत छोटा लगता है। पहले जब मुंबई जाता था तब मुंबई बृहन मुंबई कॉरपोरेशन बीएमसी के कॉरपोरेटर्स और मेयर को देखते थे, बीएमडब्ल्यू लेके आता था, मर्सिडीज लेके आते थे, तब लगता था कि मेयर लोग बहुत बड़ा लोग है। आज खुद लग रहा है कि सचमुच का बहुत बड़ा लोग है। इतना लंबा ऊंचा मेयर हम नहीं देखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक ऑल द कॉर्पोरेटर्स टू प्लीज स्टैंड अप, a big round of appreciation to his team, the mayor's team, the corporators of Arunachal Itanagar, and the first corporation, I believe this is the first corporation team and the first mayor of Itanagar. फर्स्ट होने में अच्छा भी है बुरा भी है, बहुत कुछ आपके कंधे में आ भी जाता है, लेकिन जो भी करते हैं आप पहले करते हैं। तो आपके पहले कोई करके नहीं गया है तो इसीलिए आपसे शुरू होता है। सबसे पहला सवाल आपको से यही रहा है कि आप अरुणाचल ईटानगर को चेंज करते हुए कितना देखे हैं, इवॉल्व करते हुए कितना देखे हैं? You are a source of that change, an agent, a medium of the change, but how far Itanagar have changed and evolved? Thank you so much, Bhattacharya sir. Before going any word, as you have already stated the word mayor, so in capacity of mayor, first of all, you along with your all technical teams and other News 18 and my beautiful audience, Honorable Minister, some of my senior colleagues and very respectable senior citizen awardees, all are over here, especially from municipal side. Before answering you, I actually मैं दिल से आपको actually मैं महापुर होने के नाते मैं यहाँ आपको तहे दिल से वेलकम करता हूँ। उसका साथ फिर आप आई हैव ए क्वेश्चन टू यू ऑल्सो। मेरा एक सवाल ये भी है कि ये जो सुन रहा है आपका जरिए से, आपका माध्यम से जो देख रहा है, हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब ही राइजिंग हो रहा है। तो हम तो राइजिंग हो ही रहा है, लेकिन अब भी राइजिंग हो रहा है जैसे पहले बार लग रहा है। नहीं, सबसे पहले बात है कि सर आपको मैं कुछ भी पहले बता दूं, एक अंदरूनी चीज, आई डोंट नो डू यू हैव इन योर क्वेश्चन सीरीज और नॉट। Before say anything, I'll tell you one thing special about Arunachal Pradesh and what exactly they two all are in Itanagar, because Itanagar is the capital city of Arunachal Pradesh. क्योंकि ये राजधानी होते के नाते अरुणाचल जैसा है सारा ईटानगर में ही है। सर अरुणाचल प्रदेश एक अजीब ये है, आप समझ नहीं पाएगा। इसलिए हम बाहर वाला को राइट फ्रॉम असम में गुजरात तक, जम्मू एंड कश्मीर से आप तमिलनाडु तक वाला को मैं ये आह्वान करना चाहूंगा और मैं ये सूचित कर देना चाहेगा, ये सर मिनी इंडिया है। जैसे सारा इंडिया झेलता है ना, इंडिया देखने जरूरी नहीं है सर, अरुणाचल देखने से होगा। आपको क्वेश्चन पैनल में नहीं होता भी होगा, आपने बारीकी से बार बार से आप सवाल किया, लो एंड ऑर्डर में किया, आप समझ नहीं पाएगा इसका गहराई को सर। यहाँ में 100 से ऊपर उप जनजाति है सर, 100+ सब ट्राइब्स वी हैव and then 26 more than 26 tribes we have major tribes. सर आप समझने नहीं सकेगा, आप दिल से सुनने से बहुत मजा आएगा। हम लोगों को कान से सुनने का नहीं है, दिल से सुनने का है। एवरी आफ्टर हाफ आधा किलोमीटर में हमारा खाना चेंज होता है, हमारा रीति रिवाज चेंज, ड्रेस चेंज होता है, भाषा चेंज होता है, फिर भी हम इतना शांति है, इतना अमन है। ये बहुत बड़ी बात है सर जी। आप असम से आता होगा, यूपी से आता होगा, हजार किलोमीटर से मत है। अरुणाचल का सबसे विचित्र डाइवर्सिटी, इसीलिए हम बोलते हैं सर। अभी मंत्री जी ने, बाकी अन्य लोगों ने या टूरिज्म वाले में बोला, ये अपना सर ये बारे में बोल रहा है, आपका क्या बोलता है, होटल्स का बारे में, लग्जरी होटल्स का बारे में बोल रहा है सर, और अपना ये होम स्टे का बारे में बोल रहा है सर। आपका माध्यम से, न्यूज 18 का माध्यम से हम अलग से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहेगा, बीइंग इन ट्राइबल, नंबर 1 तो जितना हमारा ट्राइबल आदमी है, बिना पैसा में हम लोग खिलाना पिलाना है, हम शौक रखता है, ये हमारा परंपरागत आदत है सर। ये सर बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सर महसूस होता है जहां भी जाते हैं हम महसूस होता है। दूसरी बात, जो दिल्ली बॉम्बे फॉरेन से जो आना चाहेगा, यू डोंट, होटल लग्जरी या मत ढूंढिए सर, होम स्टे मत ढूंढिए। हमारा लोकल घर में आके जो मजा आएगा सर, खान पीन से लेके उसका जो क्या बोलूं सर, एक भारत श्रेष्ठ भारत,
अतिथि देवो बाबा जानना है तो सर अरुणाचल से चलिए। अतिथि देवो भव जानना है तो अरुणाचल में आइए। अरुणाचल से आइए। एक चीज में यहाँ और मोदी जी का भी सर बात है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ना आई एम कमिंग टू यू, आपका सवाल का जवाब देने से सर देखिए, अभी ईटानगर जो है हम लोग पहला मर्तबा है, ये टीम जो है, आई हैव 20 वार्ड्स, और सारा ये जो अपना राइजिंग जो हो रहा है, ये अपना प्रगति जो हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है सर, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ म्यूनिसिपल। पेमा खांडू जी अच्छा कैप्टन है, चोना मेन जी बहुत अच्छा वाइस कैप्टन है, हमारा मंत्री जी है, सारा मंत्री लोग, और इधर जो बेटा ये सारा लोग है। दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल अरुणाचली, दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल डवेलर्स ऑफ कैपिटल सिटी ईटानगर इज राइजिंग। ईटानगर ऐसे राइज कर रहा है सर, आप विश्वास नहीं होगा। बाकी कितना डेवलप हो रहा है उसको हमको देखने का समय नहीं है, हमारा इतना अच्छा हो रहा है कि बाकी को हमको सुनने का भी जरूरी है। उसी अच्छाई को जानने के लिए, समझने के लिए राइजिंग है। राइजिंग यहाँ पहुंचा है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन है, उगता हुआ सूरज का देश है। अब देश यहां से शुरू होता है। मोदी जी बार बार कहते रहते हैं अष्टलक्ष्मी का एक लक्ष्मी यहां पर है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, सारा कुछ है। और दूसरी बात है कि पहले जब हम लोग सोचते थे, मतलब गुवाहाटी से ही आना का बात होता है, तो ईटानगर पहुंचने के लिए बहुत देर लगेगा, बहुत दूर की रास्ता है, रास्ता खराब है। अब तो वो पाबंदियां भी नहीं है। अब आपके बगल में एयरपोर्ट है, आपके घर के सामने से राजधानी निकलती है। तो कनेक्टिविटी कितना बड़ा एक माध्यम रहा है इस पूरे उत्थान के पीछे। सर इसलिए मैंने कुल मिला के आपको बताया, रास्ता, कनेक्टिविटी, मंत्री जी ने भी, बाकी औरों ने भी, आपका पैनल में जो मेंबर्स था सारा बता दिया सर। मेरा एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज बता दिया। हमने जो बारीकी से एक अलग जो बता रहे हैं कि बाकी आपको सारा दुनिया का को आसाम से छोड़ के आगे लोगों को, यहाँ का आदमी का टेस्ट को ले, बहुत मजा है। यहाँ का जो हॉस्पिटलिटी है, यहाँ का जो इंसानियत को, मजा को अगर आप अंदाजा लगाएगा, वो रास्ता रंबलिंग को आप भूल जाएगा, वो दूरियां को आप भूल जाएगा। इसलिए हम लोगों को माइंडसेट में एक अलग चीज जो है टेप कर देना है कि हम अरुणाचल देखने जाएगा, मतलब जैसे आपने जिक्र किया, मिस्टर पाटो जी ने बोला स्विट्जरलैंड बोला। सर आप यहाँ स्विट्जरलैंड देखने आएगा, इफ यू गो टू तवांग, इफ यू गो टू दैट साइड, अभी आप नामसाई देखिए, हाँ। फिर उधर अनिनी जाइए, इधर में आप मेचुका जाइए, आप सारा लैंडस्केप हम बताने की जरूरत नहीं, खुद जाने से ज्यादा अच्छा होगा। सर आपको ही हम पहले बोलेगा आप घूम के आइए, न्यूज 18 वाला जाने से तो हमारा ज्यादा फायदा होगा। तो भगवान का दिया सर हमारा पास इतना चीज है। आप अभी सर ने अभी दवा का बात कर रहा था, भगवान हमको जड़ी बूटी दिया हुआ बहुत है, हम प्रयोग नहीं कर रहे सर। आपका माध्यम से हम लोग जो है अरुणाचल जो है 84,000 किलोमीटर स्क्वायर का लगभग सर हमारा जमीन है, हम यूज नहीं कर रहा है। इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वी आर इक्वल टू 5 स्टेट्स ऑफ अनदर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अदर देन असम। तो हम लोगों को सर मंत्री जी ने जैसे बोला है, इसको एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लॉइट करना है। सर न्यूज 18 को मेरा बिल्कुल भरोसा है जी। हमारा इधर सर एक एनजीओस को भी फ्रेंकली ऑनेस्टली कन्फ्यूजिंग, हम यहाँ सोसाइटी को मानते हैं जी। सोसाइटी बहुत है यहाँ। अब निशी सोसाइटी हो गया, गालो सोसाइटी हो गया, जैसे कि मैंने बताया जाति बहुत है, इसलिए सोसाइटी बहुत है। सर सोसाइटी वाला जो काम करेगा बाकी कोई भी नहीं कर सकते जी। अभी आप जहां बैठा ये ईटानगर है सर। ईटानगर आप विश्वास नहीं करेगा, 9 इयर्स बिफोर, 9 इयर्स बैक और मोदी जी का 10 साल आने से पहले सर ईटानगर में डबल लेन आप जो चल रहा है वो नहीं था। सारा कॉलोनीज में जो ऑल वेदर रोड्स मैंने पक्का सीसी कर दिया। आप किसी से भी पूछ लीजिए, बिल्कुल आकाश पतल जमीन जंगबिंग बिलिंग कर दिया। फिर सर आप जो बिजली को देखिए इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू में, और आप जो है हर चौक में, हर चौराहा में हमारा सीसीटीवी अलर्ट है। उसका जरिए से एसपी साहब जैसे था सर, लॉ एंड ऑर्डर तो 9 का बराबर है, इतना जाति होने का बावजूद भी सर और क्या चाहिए। क्राइम रेट बहुत कम जी है। जी सर बिल्कुल जीरो है। खाली एक चीज सर, हम बिल्कुल आपको एक, इसको हम नहीं बोलने से हम पापी फील करेगा। ऑनेस्ट कन्फेशन सर ऑनेस्टली जो सरकार नहीं कर सकता है, जो हम लोग भी नहीं कर सकता है, जो सिविल सोसाइटी यहाँ करना है, वो है ड्रग्स मेनस को रोकने के लिए जी। बाकी सब ठीक, छुपा के फायदा नहीं। हर स्टेट इंडिया में जुझा हुआ है, जो खराब एक तो बीमार होता है और जो ड्रग्स मेनस होता है, इसको खाली एक दवा है, वो जागृति, अवेयरनेस इज द ओनली मेडिसिन ऑफ दैट। इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा न्यूज 18 से फैलना है सर, सीबीओ से फैलना है,
इसलिए ये चीज को रोकने के लिए जागृति सरकार भी नहीं सके। यही अवेयरनेस का ये एक सिलसिला है जो देश भर में चला रहे हैं हम। जी सर। तो सब एक है कि आपको अब मेयर होने के नाते, यू बीइंग द मेयर, लाइक व्हाट आर द 5 इनिशिएटिव यू चोज टू टेक? सर, मैं मेयर होने के नाते सबसे पहले तो जैसे डीसी सर ने बताया, हमारा यहाँ जब काउंसिलर था, हाल ही में वी आर इन ए वेरी ऑर्फनेज स्टेज नाउ, बट स्टिल बिकॉज ऑफ माई ऑल 19 इलेक्टेड लीडर्स विद माई इवन कमिश्नर एंड हिज टीम, हम लोगों ने सर जो पहला उपलब्धि चुआ था, पहले जो शिफ्ट किया था क्लीन ग्रीन, क्योंकि ईटानगर में सर आपको बारी बारी से बता रहा है फुटफॉल्स ज्यादा हो गया। मोदी जी का मेहरबानी से, पेमा खांडू जी का मेहरबानी से रेलवे आ गया, एयरवेज आ गया, हर गली नुक्कड़ में देखिए ब्रांडेड, जो आपका गुवाहाटी में मिलेगा, जो दिल्ली में मिलेगा, सारा चीज यहाँ मिलता है। उसका वजह से सारा डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ फुटफॉल्स बहुत बढ़ गया। तो उसको हम लोग मद्देनजर रखते हुए हम लोग सबसे पहले तो सर गार्बेज को मैनेज करना है। मैं मंत्री जी लोग को बोलता रहता हूँ, PWD टूरिज्म थोड़ा आगे पीछे होने से कोई बात नहीं है, गार्बेज तो सर आता रहता है। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो हम लोगों ने इसको शिफ्ट वाइज कर दिया, एक तो बहुत बड़ा काम। दूसरा सर, पहले यह बरेल ग्राउंड नहीं हुआ करता था, क्योंकि हर किसी को तो ऑब्वियसली जन्म दिया तो मरना है, तो हमने बरेल ग्राउंड रेस किया सर। उसके बाद हम लोगों ने ईच एंड एवरी वार्ड में ये IEC प्रोग्राम जो है, हम लोग ने सारा इंडिया को चक्कर लगाया सर। तो लगा है 6 टाइम कंज्यूकेटिवली क्लीनियस्ट सिटी इज वन एंड ओनली, दैट इज ऑल्सो IMC, इंडोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। हमने बोला आपका यहाँ ज्यादा कितना धनराशि दिया, आप भी IMC ही हो? मैं भी IMC इत्तेफाक से हकीकत में भी लाना है। हाँ सर, फॉर्चुनेटली। तो मैंने वो बोला आप लोग करता क्या है, वो इंडोर म्यूनिसिपल बोला है हम लोग 5 बार 6 बार चैंपियन हुआ, हम लोग कुछ नहीं करता है। कचरा मत उठाओ वो नहीं बोलता है, हम लोग कचरा मत फेंको बोलता है। कचरा नहीं फेंकने से उतारने का जरूरी है नहीं है। तो उसी चीज का सर आपका जरिए से मैं यहाँ भी बोलना चाहता हूँ। एक चीज, आज सुबह जब मैं रास्ते से जा रहा था, यहाँ से मैं ईटाफोर्ट तक गया सुबह चल चल के, तो रास्ते में आते वक्त आपका गाना बजकर जो गाड़ी आता है, जी सर, बड़ा सुंदर गाना बज रहा था हिंदी में, प्लास्टिक को लेके फेंकने का। लेकिन मैंने देखा कि कहीं डस्टबिन नहीं है, मतलब बड़ा डस्टबिन गैदरिंग डस्टबिन नहीं है। तो ये डेलिबरेट पॉलिसी है कि डस्टबिन नहीं लगाना है शहर में, या डोर टू डोर पिकअप पे ही आप भरोसा कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको दाद देता हूं, आप जिस मुहिम के लिए, जिस काम के लिए आया, उसका बावजूद भी आपका नजर उधर गया है। लॉजिकली यू आर अप्रिशिएटेड। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपको मैं आपका सवाल का जवाब देना, आई डू अप्रिशिएट यू। ये ऐसा है सर, यहां में आप देखिए, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, बाकी मेन लाइंस में, अभी आप राजस्थान हो गया, जैसलमेर हो गया, ओवरनाइट आपका एयरपोर्ट बना सकता है। इतना जमीन है, प्लेन है, हाईवे का लेफ्ट साइड राइट साइड बहुत अवेलेबल है सर जमीन। हमारा ईटानगर में इशू है, नॉट ओनली ईटानगर, आप हिमाचल अभी इधर जाइए, आप शिमला जाइए, सिक्किम जाइए सर, हमारा इधर स्पेस इशू है जमीन का। आपका सवाल को यही जवाब दे रहा है। स्पेस इशू होने के नाते आइडेंटिफाइड गार्बेज जगह सर हम नहीं बना सकता है, क्योंकि स्पेस नहीं होने से आइडेंटिफाइड गार्बेज जगह नहीं बना सकता है, हम यहाँ में प्लेस नहीं कर सकता है। अदरवाइज इफ आई स्टार्ट प्लेसिंग, आई शुड प्लेस विथ सर्टेन स्पेसिफिक पॉलिसी, दैट इज लाइक ये डिग्रेडेबल है, नॉन डिग्रेडेबल है, ग्रीन है, ब्लू है, समथिंग लाइक दैट। वो इन मोदी जी का जो आप मालूम है सर, मोदी जी का चेहरा बिकॉज ऑफ स्वच्छ भारत अभियान दुनिया का विश्व गुरु होने जा रहा है जी। तो सर इसका अतिरिक्त मैं आपको मैं बताऊं तो, जैसे वो नियमित लिखित करने से 2016 का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक्ट में करना है, ईटानगर में वो हम नहीं कर पा रहा सर। इसलिए हम लोगों ने, आप जैसे बोला, ये मेरा स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है। और एक चीज में यहाँ सर, हमने डोर टू डोर, हमारा जब जिंगलिंग करके जाएंगे, दिन भर का टाइमिंग अलग अलग है, फिर जो यहाँ का पब्लिक जो आके हाउस टू हाउस, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन है, विच इज बेस्ट सर। जी, मैं अभी आपको दूसरा बात बोलता हूँ इसी गार्बेज के सिलसिले में, जो आज सुबह देखा, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। यस, सो द मॉर्निंग दिस बिग व्हीकल टू पिक अप द गार्बेज, इट केम राइट एट सम पॉइंट, so it was a big dumper sort of vehicle, it was there, and then there was this excavator
Okay. to Yeah. actually pick up the garbage. Right, JCB. So the JCB was there. Fine. So the excavator was there. People were there queuing up with their garbage. They were throwing the garbage into the excavators, that excavating part. Right. Then the excavator used to picked up the vehicle and put it in the vehicle. Yes, sir. सो ये चीज है कि मतलब जगह नहीं है, अगर कोई मिस कर गया एक्सकेवेटर तो उसको सर गार्बेज ऊपर तो फेंकना पड़ेगा उस व्हीकल तक. Yes. दैट अगेन इज एन ऑर्डील. दूसरा बात, सर मैं जब चल के सुबह 5:15 यहां इस तरफ गया तब व्हीकल्स नहीं था, रास्ते के बीच बीच में चल के गया. जब वापस आया दैट वाज अराउंड 7:30. तब व्हीकल बढ़ गया तो आई हैड टू टेक द पेवमेंट, फुटपाथ. सो सर आधा रास्ता मुझे फुटपाथ मिला, आधा रास्ता नहीं मिला, आधा रास्ता मिला, आधा रास्ता नहीं मिला. सो मेजर पार्ट आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड rather where I should have been working on the pavement. So I couldn't find a pavement. That becomes a very, it is dangerous for the commuters commuters who walk. बिल्कुल बिल्कुल. Yes. That is very much concern of our government plus our municipal corporation. आपने जो बात बताया हम सरल वर्ड में जवाब दे रहा है. सर जी ये बोल रहा है कि बाकी जगह जैसे फुटपाथ यहाँ नहीं है, वही इशू को आपको बताना चाह रहा है. सर हम जब नेशनल हाईवे बनाएगा, अभी जो एग्जिस्टेंस है 415 नेशनल हाईवे, जी. तो जब यहाँ जब फंडिंग होता है तो वो सर्टेन क्राइटेरिया का साथ फंडिंग होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. वो लोग को नजरिया देखने का हर स्टेट को एक ही नजरिया है. जैसे आपको बताया मेरा या स्पेस का इशू है. स्पेस का इशू ऐसा है कि हम हिसाब में 20x20 बना लेने से हमको वर्किंग स्पेस नहीं मिलता है. इसलिए सर आपने जैसे बताया, अब ये सारा स्ट्रेस को देख लीजिए. ईटानगर का ये थोड़ा सा हिली इंडुलेटिंग है, इसलिए हमारा यहाँ में बहुत जगह हम लोग उसको शेयर नहीं कर पाया. बट आप नाहरलगन जाइए, बाकी नीरजुली जाइए, आपका वॉकिंग स्पेस अवेलेबल है, साइकिलिंग स्पेस भी है. बट इन ईटानगर कुछ जगह में नहीं हो पाया, वो स्पेस इशू के कारण. इवन हमारा हाईवे भी कम है सर कहीं जी. पार्किंग कहीं पे आपको इशू लगता है पार्किंग स्पेस के लिए? पार्किंग इज द आवर मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट सर. जी. पार्किंग अभी हम लोग ईटानगर में हाल ही में 300, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर 3 मंथ्स बैक अभी यूडी में हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने किया है इनॉग्रेशन. और इसका बाद अभी इधर में ये यूडी का बना हुआ अपना गंगा में कर रहा है. उसका बाद अपना म्यूनिसिपल का तरफ से भी नीचे जी सेक्टर में और अपना बंदरदेवा में प्लेसिंग कर रहा है सर. अभी हम इसका ऊपर में ट्रैफिक कंजेक्शन को लेके बहुत जो बड़ा चैलेंज है, इसका ऊपर में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी फुल फ्लो में काम क्योंकि मुझे लगा कि लोग रास्ते के ऊपर ही पार्क कर रहे हैं, मैक्सिमम व्हीकल सड़क के ऊपर ही पार्क है. ऐसा नहीं है. अगर आप जमीनी सच्चाई को बोले तो सर भी यहाँ बैठा हुआ है, हमारा यहाँ में थोड़ा सा हिफाजत है कंस्ट्रक्शन में. कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर वे में नहीं हुआ, बिल्डिंग बायलॉस नहीं होने का कारण प्लानिंग जो है आगे का दिन में थोड़ा कुछ प्लस माइनस था. अभी वी आर स्ट्रीमलाइनिंग सर, वी आर वर्किंग ऑन दैट. क्योंकि मुझे मतलब व्हाई आई एम आस्किंग दिस इज एंटायरली पॉलिसी मैटर. नाउ इफ यू गो टू आइजोल, दे हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी. If you do not produce a parking certificate, they won't allow you to buy a 4-wheeler vehicle. Then lane driving is another very strict rule adhered in Aizawl. Right. So like any formidable policy decision taken on this? Of course. Abhi now government has tightened up for a building bylaw now. As DC has stated just a while back, we have a policy out, we have prepared our roadmap already. और अपना जो सर्वे एक तो जो हो गया 101 लाख प्लस हाउस होल्ड का सर्वे हो गया. अभी वी आर प्लानिंग एज आपने जैसे बताया, हम मिजोरम पैटर्न में नहीं करने से भी अभी एक नियम बनाएंगे. जो भी आगे घर बनेगा पार्किंग पहले बनाना है, नहीं होने से तो मतलब जितने भी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होंगे उसमें पार्किंग पहले स्पेस देना है. देन ओनली विल अलाउ टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग इन ऑल अदर थिंग्स. क्योंकि सर यहाँ जो भी गाड़ी खरीदते हैं वो 4-व्हीलर खरीदते हैं, बहुत बड़ा गाड़ी खरीदते हैं. जी, एक घर में 4 4-व्हीलर नहीं, कभी खुद को यहाँ सर आपको बताया सब बिल्डर है. खुद को कभी ईर्ष्या होता है कि सारे गाड़ी बड़े गाड़ी होता है, छोटा गाड़ी बहुत कम मिलता है. आप जैसे मेहमान को भी गाड़ी देना पड़ेगा ना, इसलिए गाड़ी ज्यादा लेके रखता है हम लोग. जी. और एक चीज, किसी शायर ने कहा है कि आगाज तो बहुत सही था, अंजाम तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर कर दिया सनम. ओके. तो सड़क बीच आधा बहुत सही है, बीच में एक स्ट्रेच खराब है, फिर से एक स्ट्रेच बहुत सही सड़क है, फिर से एक स्ट्रेच खराब है.
तो आगाज तो बहुत सही हुआ है, अंजाम थोड़ा देर हो रहा है। इसका सीधा सा जवाब है जी। साहब, आप देखिए जब हमारा देश को स्वतंत्रता मिला है, जी। पिछला 7 से 60 to 65 इयर्स जो है हम एक गलत दिशा और दशा में जा रहा था। जी। अभी मोदी जी और पेमा खांडू जी का नेतृत्व में आपने जो अभी शायर यहाँ पेश किया, जी। ये आधा जो रह गया, हाँ। हमारा पास पेमा खांडू जी जैसे कैप्टन जब है, मोदी जी जैसे जब ब्लेसिंग देने वाला है, आपका ये आधा वाला को, आपका ये नेक्स्ट प्रोग्राम जब होगा, आई डोंट नो व्हेन यू आर प्लानिंग, विल कम बैक, विल कम बैक। सर सर्टेनली नेक्स्ट टाइम आपको वो हम पूरा कर देंगे, ये 100% गारंटी। देर है पर दुरुस्त है, बिल्कुल वादा रहा। छोटा सा एक कीवे रखना चाहूंगा, आप लोग का कोई सवाल है तो मेयर साहब यहां बैठे हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल यहां से इनके सुपुत्र यहां बैठे हुए हैं, तो ये बहुत कम एक इत्तेफाक होता है कि बाप बेटा एक साथ बैठा हुआ है, तो सबसे पहला तो सवाल तो बेटे से ही लेना चाहूंगा। थोड़ा सा माइक, इफ यू कैन पास द माइक टू, यस। दुनिया देख के आए हैं, मिस्टर इंडिया है, मिस्टर वर्ल्ड तक पहुंचे हैं, तो एक आध अच्छा सवाल रहेगा बाप तक। बाप मत समझिएगा, कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेटर, म्यूनिसिपल मेयर बोल के सोचिएगा और एक सवाल कीजिए। मेरा यही सवाल होगा पूरे आईएमसी डिपार्टमेंट से, और आप हेड है वहां के तो आप रिप्रेजेंट करेंगे उसको। मेरा क्वेश्चन ये होगा कि आईएमसी ने जो 5 साल में, जो अभी आपका टर्म एंडिंग ऑलमोस्ट हो रहा है, तो ये 5 साल में जो आपने डेवलपमेंट किया, आपको क्या लगता है कि आपका मेन थीम ये पूरे टर्म के लिए आपका मेन थीम कौन सा था? थैंक यू तचंग जी, आपने Strict and direct question. सेम सवाल को दोहराया, पूरा अर्जुन का तरह बाण जो पूरा सही जगह स्ट्रिक्ट में एंड टू लगा। द पॉइंट, बुलसाई। देखिए, हमको लगता है, हमको मेरा सबसे बड़ा उपलब्धि हमको लगता है, ये जितना यहाँ ऑडियंस बैठा हुआ है वो लोग गवाह है, हम मेरा तरफ से मेरा टीम का साथ भरपूर कोशिश किया सर। मैंने ऑफिस बनाया, मैंने बरेल ग्राउंड बनाया, मैंने आपका सारा स्टाफ बनाया, वो मैं नहीं छूंगा क्योंकि वो जो नॉर्मल रूटीन चीज है। हम ये जवाब देंगे कि मेरा तरफ से, मेरा टीम का तरफ से म्युनिसिपल जो कोशिश सर हम लोग भरपूर किया, लेकिन आपका जरिए से मैं सराहना करता हूं कि ईटानगर का आदमी जो है बिल्कुल हमारा साथ दिया, लेकिन 60% सिर्फ साथ दिया, ये 40% कहाँ रह गया? ये स्टेक होल्डर ईटानगर को साफ म्युनिसिपल अकेला, पेमा खांडू सर अकेला नहीं कर पाएगा जी। उन लोग जो सवाल कर रहा है, आप लोग जो कर रहा है, इसको सही मायने में क्लीन ग्रीन ईटानगर बनाने के लिए पेमा खांडू सर जी ने आपको बोला एक मैसेज दो जी। ईटानगर मतलब द कैपिटल इज, ये जो स्टेट का, प्रदेश का चेहरा है बोला है, चेहरा साफ होना है बोला है, चेहरा सबका है, मेरा अकेला नहीं है। इस चेहरा को जो रेंडमली फेंकता है वो सिर्फ एक आदत रह गया। आपका जरिया से रिक्वेस्ट करेगा हर किसी को, इसका इलाज नहीं है, सिर्फ जागृति। हम यहाँ इस मंच से भी हम तहे दिल से हाथ जोड़ के ये आपको आह्वान करना चाहेगा, मेरा सबसे बड़ा उपलब्धि, मैंने कोशिश किया लेकिन वो कोशिश आधा है अभी तक, और उसको पूरा कोई करने नहीं सकेगा, भगवान भी नहीं सकेगा, खाली ईटानगर का वासी करेगा। आधा है, ये आधा मैसेज जाना बाकी है, चाहिए। और उस आधे के लिए आप लोगों की Thank you, जरूरत sir. वो है। message और कोई ईटानगर सवाल? में। यस प्लीज, पास द माइक टू फर्स्ट सिट, यहाँ पे पास द लेडी फर्स्ट सर, विल अलाउ द लेडी फर्स्ट। यस, फर्स्ट यू Hello, इंट्रोड्यूस sir. योरसेल्फ, यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माई सेल्फ मिस विकी यादव। सर मेरा सवाल है, आप हेड ऑफ कैपिटल है, ये बहुत सेंसेशंस लाइक बहुत नेगेटिव भी हो सकता है, बट हम ग्राउंड लेवल में जब हम ट्विन कैपिटल को देखते हैं, यहाँ आउटसाइडर का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है सर, स्पेशली ए सेक्टर नाहरलगन, वहाँ एक बस्ती बस रहे हैं जहाँ आप लोकल इंसान ही नजर नहीं आ रहे। इस प्रॉब्लम्स को सर आप कैसे सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि इसके कारण हमारा अभी क्राइम रेट बढ़ रहा है, ग्रेविजेस जो आप आईएमसी का बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तो उन लोगों के वहां से आ रहे हैं। सर इस प्रॉब्लम को आप कैसे डील करेंगे, क्योंकि हम एज ए यूथ देखते हैं कि कमिंग डेज में वो हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने चाहिए। I would first like to add to this is that it's good that Itanagar is having a very cosmo appearance. In demography wise, it is having a very cosmo appearance, so that is good to certain extent. Okay, illegal migration. We are talking about rising, so it's all rising business out here. So she has a question.
would actually, if address, take the state into a more better height? I think, sir, this is a most great, I say this is a premium question, sir. Okay. आपका ये सवाल जो इतना जोरदार है, इसका सिंपल जवाब है, आपने बोला इधर इलीगल माइग्रेंट्स जो सही में जिसका पास हमारा ये प्रोटेक्टेड स्टेट है, Oh, yes. ILP नहीं है, नॉन अरुणाचलिस बहुत है बोला है, ये बहुत अच्छा सवाल है। आपका ये सवाल को लेके हम पूरा सोसाइटी को जो बेटा हुआ लोग को सारा अरुणाचल को 15 लाख को सर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहेगा, ये जो बेटा हुआ है तो मैक्सिमम लेबर क्लास है सर। जी। हमने बारी बारी से आपको दोहरा रहा है, हम दिलदार है, प्यार है, अतिथि देवो हॉस्पिटल, ये एक खामियां है हमारा पास, वी डोंट हैव लेबर। ये क्वेश्चन हर किसी के पास जाना चाहिए, अंदर तक जाना है। अगर हमारा ट्राइबल सोसाइटी में हम लेबर करना शुरू करेगा, हम कोई जनजाति का नाम नहीं लेगा, लेकिन खाने नहीं मिलेगा हम लेबर नहीं करेगा बोलता है, वो फ्रीडम फाइटर जैसे हम ग्रास खाएगा लेकिन ऐसे वाला बोलना। जी। हम लोगों के पास जो नीचे डाउन द लाइन काम है, बाल तो सबको काटना है सर, जी। बूट पॉलिश तो सबको करना है, मछली तो सबको बेचना है, कंस्ट्रक्शन सबको करना है, दैट वी डोंट हैव। ओके। हम लोगों को इसलिए कोरोना का दौरान भी मैंने देखा, हम लोगों का हर एनजीओस को, हर समाज को, हर समुदाय को, हर कम्युनिटी को ये लेबर वाला काम भी करना पड़ेगा। चाइना जैसे बाल काटना, प्लम्बर बनना, ये छोटा काम नहीं है, लेकिन कोई ना कोई किसी न किसी काम घुसना पड़ेगा। ये इतना अच्छा सवाल किया ये मेरा बहन जो लड़की जो है, ये मेरा जो जवाब तो आई थिंक ये कनेक्ट होता है वहां में, ये खुद पे खुद निकल जाएगा। ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, जो इलीगल जो आया हुआ है, नॉन ट्रेवल्स जितना, वो पूरा निकल जाएगा। लेकिन हम लोग का पास ये जागृति जो है, लेबर करना है, अलग अलग छोटा मोटा काम को ट्रेवल लोग करना है। मिजोरम का बात कर रहा है, अरुणाचल में सर में मोम्पा समाज जो पेमा खांडू जी आता है, देयर इज ए मोम्पा लेबर जो बेलचा मारता है, कोर मारता है, वो जागृति। बाकी 2-3 समाज को हम नहीं बोलेगा, जब तक वो नहीं आएगा सर बिल्डिंग तो बनाना है, वो हारेंग लोग वो रहेगा ही, वो इलीगल भर्ती रहेगा ही। उसका सिंपल जवाब है, सोसाइटी में फैला दो, हम लोग भी हर काम खुद करना है। जी, कितना दूसरा का भरोसा चलेगा, पैसा भी यहीं रह जाएगा। आपका सवाल। यस जी। माइक। यस। सारा हमको करेगा तो और मेरे साथ खत्म हो रहा है। मेरा ये सवाल है, जब गौर घुसने के पहले आदमी दरवाजा को देखता है और गेट को देखता है। जी। मेरा जो भारत का जितना यहाँ भी ग्रीन दोनीफोड़ो एयरपोर्ट से कितना वीआईपी आता है, उधर से नाता है, लेकिन हमारा एंट्री के पहले उधर से एयरपोर्ट से हम माने अरुणाचल एक ग्रीनरी देख के आता है, तो यहाँ रास्ते में आते समय में हमारा ईटानगर पहुंचने का पहले इतना गर्बेज था, अभी तक गर्बेज ठीक नहीं किया। तो इसके आपको मेरा सवाल है, सबसे पहले हमारा एंट्री को आप साफ करना चाहिए, क्यों अभी तक उसका गर्बेज उधर में एंट्री पॉइंट में जमा करके बैठा है। तो जितना टूरिस्ट लोग भी आके, हम लोग भी आके देख दुख लगता है। तो इसलिए मेयर साहब इस समस्या को क्यों अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया, क्या करना है हमारा जनता को आप बताइए। क्योंकि जितना भी वीआईपी उधर से आता है, तो बाहर स्टेट का पहले एंट्री तो हमारा उधर से आता है, ओलंगी होता है, तो उधर में इतना गर्बेज हो कि हम लोग देखे तो कैपिटल घुसने का पहले उसको लतरा दिखाई देता है। तो उसको आपका समस्या क्या, किस लिए नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसको आप हमारा जनता को बताइए। धन्यवाद। सर लोगों को आपसे उम्मीद बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए सवाल भी है। आई डू वेलकम जी। मैं आपका सवाल को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। आपको पता है, मैंने बताया यहां में 20 वार्ड्स है। अब जिस वार्ड का जिक्र कर रहा है, टेक्निकल पॉइंट भी सर बहुत जगह पे है। अभी जब एयरपोर्ट से आएगा, अब जहां में गंदगी दिखाई देता है, जहां दुर्गंध मिलता है, वो जो है वार्ड नंबर 1 के दायरे में आता है, जुरिस्डिक्शन में। लेकिन हमारा यहां में, क्योंकि सच्चाई को बोलना पड़ेगा, यहां में एक इशू ये है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को छोड़ के यहां जो कचरा फेंकता है बहुत लोग हैं। एक होटल वाला है, रेंडमली फेंकता है, एक पंचायत वाला है, रेंडमली फेंकता है।
क्योंकि अपना सरकार है, इसलिए बहुत बात कभी कभार हम लोग भी नहीं बोल पाते। अभी वो स्ट्रेस देखिए, ए सेक्टर नाहरलगन, अब ए सेक्टर नाहरलगन को कहां से गाड़ी खरीदता है? अब लोग लेकी बिलिस से गाड़ी खरीदता है, लेकी बिलिस से वो आगे बागे टिनियाली तक, वो कॉर्पोरेट जोन है, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, इतना बड़ा बड़ा कचरा निकलता है, इतना बड़ा बड़ा पब्लिक निकलता है, लेकिन हम लोग घुस नहीं सकता है। फोटो तो आता है क्योंकि वो जुरिस्डिक्शन पंचायत का है। ये जूली देखिए, ये 100% अर्बन एरिया है, पूरा फैसिलिटी, हमको बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल हमको अर्बन चाहिए, लेकिन नाम हमको विलेज है, क्योंकि एक डर है टैक्स होगा, ये होगा बोल के मिसगाइडेड है भाई साहब। इसलिए होता ये है, अब उधर में जो ज्यादा दिखाई दे रहा है, जब एयरपोर्ट से आने से वार्ड नंबर 1 में चिंपू साइड का बाद, यहां जो कचरा ले जाता है ये आउट ऑफ कंट्रोल है। इसलिए हम बारी बारी से बोलता है सब मिलके साफ करना, आप फेंकिए मत। अभी जब हमारा जिंगल जाएगा, सर मेरा सिस्टम जो आइडेंटिफाइड नहीं है, आई डोंट हैव आइडेंटिफाइड लोकेशन। हमको गार्बेज को सुबह शाम दोनों टाइम जाता है, लेकिन जब जिंगल करेगा सर तब देना है। सुबह मिस किया तो शाम को दीजिए, या मेरा गाड़ी ब्रेक डाउन नहीं होता है घर में रख लीजिए। लेकिन रेंडमली जाके फेंकेगा, आउटसोर्सिंग करने से भी, यूएसए से भर्ती आने से भी नहीं सकेगा। अब 24 घंटा अभी KFC से मंगाया कचरा फेंको, कोई बियर दोस्त को पिलाया, बोतल फेंको फेंको फेंको, ये फेंको वाला को छोड़िए, तब ये गंदा पक्का खत्म होगा। अदरवाइज दुनिया का कोई भी कंपनी आने से, आप विश्वास, हम दिल से जवाब दे रहा है, कंटिन्यूस पेको वाला होने से कोई नहीं सकेगा। बट आपको हम, सर मैं एक बात बता रहा हूं, अभी गार्बेज मैनेजमेंट का इशू था, ऑनरेबल पेमा खांडू जी का मेहरबानी से अभी अभी हम लोग एक MOU कर लिया सर पिछला महीना। वो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है कंप्लीट मैनेज होने के लिए, आपको जो आपका सवाल को हम दिल से लेता है, आप कल से परसों से आप काइंडली उधर आइए, मदद करिए। हम 90% तो साफ करने की कोशिश करेंगे। 10% आप करेगा, 90% वहां जहां भी आपका प्रॉब्लम 10% आप करेगा, हम पक्का कर देगा। चैलेंज है, आप लोग वीडियो कर सकता है कल और से। यही दैट एरिया, दिस इज द मोटिव ऑफ दिस एंटायर राइजिंग एफर्ट इज बिल्कुल, दैट बिल्कुल। गेट Because of assurances raising and 18. things are getting solved and we get assurance. बिकॉज ऑफ यू सर। Yes, thank you so much, मेयर साहब। थैंक यू सो मच, जय हिंद, नमस्कार, फिर से थैंक यू। कॉम्प्लेक्स है।